संसद, जिस प्रकार से केंद्र में संसद होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से केंद्र में संसद की संरचना होती है उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल की संरचना होती है कि नहीं। संसद का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद किस में, 79 में। अब इस 79 में अगर आप 89 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 9 18 और 8 7 15 168। जिस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से केंद्र में संसद के जो अंग होते हैं वह 3 होते हैं और सदन कितने होते हैं, 2। जिस प्रकार से केंद्र में संसद के जो अंग होंगे वह 3 तो होंगे, एक होगा लोकसभा, एक होगा लोकसभा और दूसरा जो होगा वह राज्यसभा जिसको हम राष्ट्र बोलेंगे, और एक होता है तीसरा जो अंग होता है वह राष्ट्रपति। ये संसद का अंग है। संसद का काम होता है विधि का बनाना, विधि का निर्माण करना, और इस विधि के निर्माण में इस तीनों की योगदान होता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी और राष्ट्रपति का भी। इसीलिए जब विधि बनाने में तीनों का योगदान हो, इसीलिए ये तीनों जो कहलाते हैं वह संसद का क्या कहलाएंगे, अंग कहलाएंगे। जब अंग होगा तो ये तीनों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी ये अंग की बात होगी तो ये तीनों आएगा। और सदन की बात होगा तो सदन मतलब होता है हाउस, घर। राष्ट्रपति क्या कोई घर है? राष्ट्रपति तो घर नहीं होता, राष्ट्रपति तो एक व्यक्ति है। तो अगर हाउस यानी सदन की बात करेगा तो सदन में केवल 2 आएगा, यानी 2 आएगा। तो आप याद रखेंगे अंग में कितना आएगा, 3, सदन में कितना, 2। इसी प्रकार से संसद जो, जिस प्रकार से संसद की संरचना अनुच्छेद 79 में है, तो राज्य की जो संरचना होगा वह संसद की तरह जो होता है वह विधानमंडल का होता है। किसका होता है? विधानमंडल। ध्यान दीजिएगा, किसका होगा? विधानमंडल। जिस प्रकार से संसद का 3 अंग, उसी प्रकार से विधानमंडल का भी कितना अंग होगा? 3 अंग होगा। 3 अंग होगा। एक होगा आपका विधानसभा जिसको लेजिस्लेचर असेंबली कहते हैं, और एक होगा विधान परिषद, एक होगा विधान परिषद, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा जो होगा वह राज्यपाल होगा। जिस प्रकार से लोकसभा में जनता के प्रत्यक्ष मतों के द्वारा व्यक्ति को चुन के यहां पर भेजा जाता है, उसी प्रकार से विधानसभा में भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजा जाएगा। और ये बिहार में अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव हो रही है, जो विधानसभा का चुनाव होगा, है कि नहीं? तो यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वह प्रतिनिधि विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं, विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं। जिस भी प्रकार के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ये सब भाग लेते हैं एमएलसी के चुनाव में। उसके बाद ग्रेजुएशन स्तर के व्यक्ति भी प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। उसके बाद जो है प्रधानाध्यापक, हाई स्कूल के टीचर भी इसमें चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से विधान परिषद का चुनाव होता है। और राज्यपाल के बारे में आपको बताया हो डिटेल से। तो ये विधानमंडल हम यहाँ पर बताएंगे, क्या बताएंगे? विधानमंडल। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे विधानमंडल। क्या देखेंगे? विधानमंडल। यहाँ पर संसद जैसे काम करता है, सेम वैसे काम कौन करेगा? विधानमंडल। कौन करेगा? जिस प्रकार से लोकसभा करेगा, इसी प्रकार से कौन करेगा? विधानसभा। जिस प्रकार से राज्यसभा करता है, उसी प्रकार से कौन करेगा? विधान परिषद। क्लियर? अब देखेंगे विधानमंडल। तो विधानमंडल में देखेंगे तो विधानमंडल का कितना अनुच्छेद हो गया? 168। क्लियर? अब आप यहां पर खाका बना ले। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 79 में संसद, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा, है कि नहीं? हो जाएगा आपका संसद,
इसमें होगा आपका राज्यसभा और इसमें होगा आपका लोकसभा। लोकसभा होगा। अब इन सभी में आप 89 को जोड़िए। इन सभी में क्या करेंगे, 89 को जोड़ दीजिए। फिर इनमें भी आप 89 को जोड़ दीजिए। फिर इनमें भी आप 89 को जोड़ दीजिए। तो 9 9 ये कितना हो जाएगा, 168। ये कितना हो जाएगा, 169। और ये कितना हो जाएगा आपका 170। इतना होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से हम अगर बात करें यहाँ पर तो विधान मंडल अनुच्छेद 168, क्या विधानमंडल अनुच्छेद 168, जिसमें अनुच्छेद 168 में कहा गया है राज्य में विधानमंडल का गठन होगा। राज्य में विधानमंडल का गठन होगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब इस विधानमंडल के कितने अंग होंगे। अंग की बात करें तो अंग करेंगे तो 3 ठो आएगा। एक आएगा आपका विधान परिषद, दूसरा क्या आएगा विधान सभा, और तीसरा क्या आएगा राज्यपाल। क्या आएगा राज्यपाल। क्लियर। अब आप सभी का अनुच्छेद देख लें। विधानसभा का, विधान परिषद का अनुच्छेद कितना आ जाएगा आपका 169। विधानसभा का कितना आ जाएगा 169 आएगा, इसका विधान परिषद का आएगा ना जी। और ये विधानसभा का कितना आ जाएगा 170 आएगा, है कि नहीं। अंक की बात आएंगे तो अंक क्या आ जाएगा, ये तीनों के तीनों आ जाएगा। अंग में तीनों आ जाएगा और सदन में क्या आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा। क्लियर। या इतना पॉइंट याद रहना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे हम, जिस प्रकार से राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है इसी प्रकार से इसको कहेंगे हम उच्च सदन, और इसको क्या बोलेंगे हम निम्न सदन। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको। उच्च सदन जो है ना, इस उच्च सदन को द्वितीय सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन कहा जाता है उच्च सदन को, और निम्न सदन को प्रथम सदन कहा जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है यहाँ पर, इसलिए प्रथम सदन है, यानी कि फर्स्ट हाउस पीपल है ये, या इसे लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं। जनता के द्वारा चुना गया सदन रहता है, इसलिए लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन, और इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए मिटा दे इसको। कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है। एक सदनीय का मतलब होते हैं ऐसे राज्य में जहां पर सदन केवल एक है, वहां पर विधान परिषद नहीं होगा। वहां पर क्या नहीं होगा, विधान परिषद नहीं होगा। यानी कि कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय होते हैं, और कई ऐसे राज्य होते हैं जहां पर विधानमंडल जो होते हैं वह 2 सदनीय होते हैं। अब बात यहां पर यह है कि आखिर ऐसा कहा जाता है कि राज्य में विधान परिषद की क्या जरूरत है। जब भी राष्ट्रीय महत्व की मामला जो होता है वह तो राज्यसभा केंद्र में देखता ही है, तो फिर ये राज्य में इसका क्या जरूरत पड़ जाता है। तो इसको निगेटिव रूप में देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं होता है क्या कि किसी प्रकार के जो बिल होता है, वह बिल जो जाता है वह एक सदन में पास होता है, फिर उसके बाद दूसरा सदन में जाएगा। जब अगर किसी राज्य में 2 सदन है तो दोनों सदनों से पास होना होगा, और उसके बाद ये कहां पर जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, उसके बाद कानून बनेगा। और कोई सदन ऐसा है, मान लीजिए कि कोई ऐसा राज्य है जहां पर केवल एक सदन है, और वहां पर पास होने के बाद वह राज्यपाल में जाएगा। तो कहां पर बिल पास करना आसान है, जहां पे 2 सदन है वहां पर एक सदन, केवल एक सदन वाले पास आने। तो इसीलिए इसका नकारात्मक बात यह भी है कि कुछ ऐसे राज्य जहां पर बहुत सारे ऐसे राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि यहाँ पर आर्थिक आधार देखा जाता है। दूसरा बात जो है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज होता है जिसको लंबित
वहां पर बहुत सारा ऐसा बिल होता है जो काफी लंबे समय तक लंबित रख दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। इसी आधार पर बहुत सारे ऐसे राज्य है जिस राज्य में केवल एक सदनीय विधानमंडल है, वहां पर विधान परिषद नहीं है। तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर एक सदनीय विधानमंडल है, जहां पर केवल एक सदन वाले विधानमंडल है? तो याद रखेंगे 22। टोटल राज्य कितना है? 22। टोटल कितना? 28। 28 में से 22 तो ऐसे राज्य है जिस राज्य में केवल एक सदन है, विधानसभा है वहां पर। वही बात अगर बात करें यहां पर कि अगर दो सदनीय वाले राज्य की बात करेंगे तो कितने राज्य है दो सदनीय वाले? तो टोटल 28 होता है, और इधर कितना हो जाएगा? 2200 है कि नहीं? अब बात यहां पर ये होता है कि आपके पास क्वेश्चन ये बनेगा कि सर किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का जो गठन होता है वह गठन कैसे होता है? कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद को खत्म भी किया जा सकता है। विधान परिषद को वहां पर क्या किया जा सकता है? यहां पर देखेंगे कि जबकि राज्यसभा में देखेंगे तो राज्यसभा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन राज्य में जो विधान परिषद है वह विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। केंद्र में राज्यसभा को खत्म नहीं किया जाएगा कभी, लेकिन राज्य में जो विधान परिषद होंगे वह विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। तो विधान परिषद को खत्म, क्योंकि कई बार ऐसा घटना हुआ है, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की बात, तो आंध्र प्रदेश ने 1957 में वह विधान परिषद को गठन किया, फिर बाद 1957 के बाद जो है वह गठन किया, और फिर ये 1987 में जाके इसको खत्म कर दिया। फिर 2017 में आकर वहां पर विधान परिषद को फिर 2017 नहीं 2007 में फिर वहां पर क्या है, विधान परिषद को फिर गठन कर दिया। तो क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि ऐसे राज्य को ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है कि किसी राज्य में विधान परिषद को गठन कर दिया जाए और किसी राज्य में विधान परिषद को खत्म कर दिया जाए? उसका भी कारण देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि विधान परिषद का गठन होता है कैसे और इसको खत्म कैसे किया जाता है वह देखेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 100, इसको नोट कर लिए थे ना आप लोग? देखेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 100, राज्य में विधान परिषद का उत्सादन मतलब समाप्त करना, उत्सादन सृजन, उत्सादन मतलब खत्म करना, और सृजन का मतलब होता है उस राज्य में विधान परिषद को गठन करना। उत्सादन मतलब खत्म करना और सृजन का मतलब वहां पर गठन करना, है कि नहीं? अब यहां पर देखेंगे ये गठन किसके द्वारा होगा? गठन ये किसके द्वारा होगा? जिस भी राज्य को अपने राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता पड़ जाए तो वैसे राज्य अपने राज्य के विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित कराएगा पहले। समझ रात को? तो सबसे पहले उस राज्य में विशेष बहुमत का मतलब यानी 2/3 विशेष बहुमत से पारित करेगा। सुनिएगा, मान लीजिए कि अगर जैसे कि असम है,
और असम चाहता है कि हम अपने राज्य में विधान परिषद को गठन करें। और 2013 में उसने क्या किया, अपने विधानसभा में 2/3 बहुमत से जो है पारित करा करके और विधान परिषद को गठन करने के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया। किसके पास भेज दिया? केंद्र सरकार के पास। तब जब यहां पर राज्य में पारित हो जाएगा तब ये कहां पर जाएगा? केंद्र में। कहां पर जाएगा? ये केंद्र में। अब केंद्र में जाने के बाद ये केंद्र इसको कैसे अनुशंसा करेगा? तो केंद्र में यानी कि ध्यान दीजिएगा, केंद्र में यानी कि संसद में साधारण बहुमत से, कौन सा बहुमत? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साधारण बहुमत से पारित के पश्चात उस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा। ये कंटेंट तो आपको रहना चाहिए। अब मान लीजिए किसी भी राज्य, जैसे असम है, तो असम चाहता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन हो। 2013 में उसने अपने राज्य में 2/3 बहुमत से पारित करके वह केंद्र सरकार यानी संसद में भेज दिया। और संसद जो है, अब संसद के यहां पर विवेक पर निर्भर है। संसद इसको फाइनली इसे डिसीजन देगा कि नहीं। संसद अभी तक इस पर कोई विचार ही नहीं किया। यहां से पारित हो गया, उसके बाद कहां चला गया? संसद। और संसद के पास ये विचार अभी तक हुआ ही नहीं। अगर संसद में अगर यहां पर साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? आधे से एक अधिक, यानी 50% प्लस 1। अगर मान लीजिए कि संसद में टोटल सीट कितना है? 543 लोकसभा में है। अगर 5 लोकसभा से पास होगा तो कितना? इसका आधे से 543 का आधा कर दिया जाएगा और उसके बाद इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। जितना आएगा उससे यहां से पारित हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर 273 या 272 के अप्रोक्स में जो लाएगा वह आगे पारित हो जाएगा। अब जरूरी है कितना ही उपस्थित, 543 के जगह पर 500 ही उपस्थित हुआ, तब यहां पर क्या होगा? टोटल सदस्य कितना है? उपस्थित कितना हुआ? जिस दिन सदन में मान लीजिए किसी राज्य के विधान परिषद के गठन के लिए बहुमत लाना हो, वह उसका जो है विधेयक लाना हो, उस विधेयक को पारित करने के लिए साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा। वहां पर 500 लोग गया, तब ऐसे कंडीशन में यहां पर कितना का जरूरत पड़ेगा? 200। उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक, यहां भी और यहां भी, लेकिन उपस्थित सदस्यों का देखते रहते हैं कि केंद्र में विपक्ष ने क्या किया कि विपक्ष समझता है कि मान लीजिए हम वहां पर हमारा मेजोरिटी है नहीं, ऐसे कंडीशन में हम वहां पर रहेंगे भी तो भी बिल पास ही हो जाएगा। उससे अच्छा होता है कि हम बाहर ही निकल जाते हैं। बाहर जाके वह धरना पे बैठ गया, रोड पे बैठ गया और हंगामा किया और उसके बाद जो है सदन में बैठ के आराम से वह बिल को पास कर दिया। और हमारे देश के संसदीय व्यवस्था इतनी खूबसूरत है कि अगर कोई भी, अगर मान लीजिए अभी वर्तमान में जैसे कि सत्ता पक्ष वाले का मेजोरिटी ज्यादा है, विपक्ष कमजोर है, अगले मतलब पिछले से अपेक्षा तो काफी इस बार ज्यादा मजबूत है, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में राम मनोहर लोहिया बोले हैं कि जब सड़क सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। इसीलिए अगर संसद पर लगाम लगाना हो तो संसद से नहीं लगे तो सड़क पर जो है सुना नहीं होने देना। इसलिए राहुल गांधी ने राम मनोहर लोहिया के पथ पर ही जो है आज पूरे बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा को लेकर वह कर रहे हैं। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी पर ऐसा क्लेम है उसने वोट चोरी करके ऐसा किया है, तो लोगों के बीच इस प्रकार का बात अपना रख रहे हैं। संसद परेशान हो गया भाई, जनता हर लोग समझने लगा। अब वह तो फाइनल अब बात जांच करने के बाद पता आएगा कि कौन चोर है कौन सही है।
अब ये बात वहां पर सत्ता पक्ष वाले परेशान हो गया कि जनता के बीच इस प्रकार का बातें अगर लोगों के बीच चला जाएगा तो हमारे प्रति लोगों के बीच निगेटिव आएगा, फिर हम अगले चुनाव में सत्ता पक्ष से बाहर हो सकते हैं। तो इसका अंदर से ये डर बना हुआ है। तो हमेशा ध्यान देना है कि ये सदन में जब भी कोई बहुमत पारित होता है तो जरूरी नहीं है कि जितना कुल सदस्य है उतना रहेगा ही। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिस विधेयक के लिए जितना उपस्थित सदस्य होते हैं उसके 2/3 या आधे से 1/3। तो अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद गठन करना हो, जैसे असम ने 2013 में अपने राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए 2/3 बहुमत से पारित करके संसद में भेज दिया, लेकिन संसद अभी कोई प्रकार का विचार नहीं किया। अगर करना होगा तो यहां पर क्या करेगा, साधारण बहुमत से आधे से 1 बहुमत से क्या होगा, पारित कर देगा। जब यहां पर यह पारित हो जाएगा तो उसके बाद उस राज्य में क्या होगा, विधानसभा का गठन हो जाएगा, विधान परिषद का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपने गठन का प्रक्रिया देख लिया। इसी प्रकार से देखिए, आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट था जो 1957 में अपने राज्य में विधान परिषद का गठन किया, फिर 1987 में खत्म कर दिया और फिर 2007 में उसने अपना आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को गठन कर दिया, है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर गठन तो हो गया, अब इसका उत्सादन की बात कीजिए, इसको खत्म कैसे किया जाएगा, उत्सादन प्रक्रिया क्या होगा सर। तो उत्सादन प्रक्रिया ये होगा सर कि उत्सादन प्रक्रिया में जैसे ये प्रक्रिया अपनाया जाता है सेम वैसा ही प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अब मान लीजिए बिहार में विधान परिषद है, या आंध्र प्रदेश को 2007 में फिर से पुनर्जीवित किया, अब फिर इसको खत्म करना चाहता है तो फिर से अपने राज्य में क्या करेगा, 2/3 बहुमत से पारित करेगा, फिर संसद में जाएगा और संसद जब इसे साधारण बहुमत से पारित कर देगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ओवरऑल फाइनली रूप से आपने क्या देखा कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का अंतिम रूप से गठन करने का या खत्म करने का शक्ति किसके पास प्राप्त है। अंतिम रूप से किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो, फाइनली रूप से किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या विधान परिषद को खत्म करना हो तो वह किसको अधिकार प्राप्त है, 2013 में असम को पास हो चुका है और संसद इस पर विचार नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके पास अधिकार है। तो अंतिम अधिकार किसके प्राप्त है, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, फिर अगले क्लास में इसको हम और सारा विस्तार से बताएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए।